अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपना और अपने प्लांट्स का ख्याल रख रहे होंगे और अपने प्लांट्स के साथ अपनी लाइफ को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम इस खूबसूरत से लीव्स वाले प्लांट के मुतालिक बात करेंगे। रैपिस पाम है, लेडी पाम भी जिसे कहा जाता है। आमतौर पे लेडी पाम के नाम से पहचाना जाता है ये पाम प्लांट। तो रैपिस पाम पे ऑलरेडी मेरी एक वीडियो मौजूद है, बट आज मैंने आपको कुछ ख़ास दिखाना था तो इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। ये देखें, मेरे इस प्लांट पे फ्लावरिंग हो रही है, जो कि बहुत अच्छा साइन है आपके प्लांट के लिए और आपके लिए भी कि आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है। ये देखें, यूं लीव की ये जो नेट सी लगी हुई होती है कितनी प्यारी सी, इस नेट के अंदर से यूं बोट की तरह से बन के तो उसमें से ये फ्लावर्स निकलते हैं। अभी तो बर्ड नहीं है, खिल जाती हैं फिर बाद में, जो कि बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैंने तकरीबन 3-3.5 लगा लें साल पहले मैंने ये वाला प्लांट लिया था, तो उसको मैंने नीचे घर में ही रखा हुआ था, इंडोर ही, जहाँ पे लाइट भी काफ़ी कम थी। तो तब मुझे ये देखने को मिला था सीन, उसमें बस 2 जगह पे निकला था, वो इसी प्लांट का मदर प्लांट था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो अब मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मेरे इस वाले प्लांट पे फ्लावर्स नहीं आ रहे, क्योंकि मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी। तो 2-3 दिन पहले एकदम से मैंने देखा तो ये इसके फ्लावर की बर्ड बनी हुई थी बोट की तरह से, जैसे वो रियो प्लांट नहीं होता, रियो प्लांट जैसे जिसे बोट लिली भी कहा जाता है, उसकी तरह से। ये देखें, बिल्कुल कश्ती किसी सूरत में ये निकलता है, पोट सा बन जाता है इस पे और फिर उसमें से यूं फ्लावरिंग होती है, जो कि मुझे बहुत प्यारा लगता है। ये वाला सीन मुझे देखने में इतना अच्छा फील होता है ना, यूं कश्ती से बन के तो उसमें से फ्लावर्स निकलते हैं। और इस प्लांट की जो ख़ास बात है वो देखिए, ये नेट कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने इस प्लांट को कितनी खूबसूरती दी हुई है कि जैसे ये आर्टिफिशियल नेट लगाई होती है। यूं कितना खूबसूरत मंजर लगता है ये, कि अल्लाह ने ये कितना खूबसूरत सा प्लांट बनाया हुआ है। तो मेरा आज की ये वीडियो बनाने का मेन मकसद जो था वो यही था कि आपको मैं अपने इस रैपिस पाम के फ्लावर्स दिखाऊं। ये प्लांट की हेल्थ अच्छी होने की निशानी है कि इसको वाटरिंग ठीक हो रही है और फूड इसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ठीक मिल रही है और प्रॉपर लाइट भी मिल रही है जितनी इसकी रिक्वायरमेंट है। तो यूं बहुत ही प्यारा सा प्लांट जब फ्लावरिंग करता है तो कितना अच्छा लगता है, क्योंकि ये एक एयर प्यूरीफायर प्लांट है जो कि आपके घर की फ़िज़ा से टॉक्सिस वगैरह को सक करके तो आपके घर की फ़िज़ा को साफ़ करके प्यूरीफायर करके आपको मुहैया करता है। इस प्लांट पे ऑलरेडी पहले से मेरी एक वीडियो मौजूद है इसकी केयर एंड ग्रोइंग टिप्स वगैरह के मुतालिक। तो अगर हम बात करें इसकी ग्रोइंग टिप्स वगैरह के मुतालिक, तो सीड्स वगैरह से तो शायद ये साइंटिफिक तरीक़ों से ग्रो किया जाता है, बट हम इसको यूं इसके बेबी प्लांट्स निकलते हैं, जैसे ये देखें, एक ये निकला हुआ है, एक ये निकला हुआ है, और मेरे पास ये इसका मदर प्लांट था जो कि सूख गया है। उस पे निकले थे इसके फ्लावर्स, मुझे बहुत अच्छे लगे थे। और अब देखिए माशाल्लाह कितने प्यारे से लग रहे हैं। ये 4 जगह से निकले हुए हैं फ्लावर्स इसके। ये देखें, ये 2 ये हैं नीचे और 1 2 ये 3 और 4 यहाँ से।
तो आप इसके यूं स्टेम को, ये जो नीचे से बेबी प्लांट्स निकलते हैं, इनको यूं किसी भी शार्प चीज़ से, कोई भी टूल ले लें जो कि अच्छा शार्प हो, या कुछ छुरी चाकू वगैरह तेज़ हो, उसको लेके तो आप यूं, क्योंकि ये बहुत हार्डी प्लांट है, थोड़ी मेहनत से होगा अलग, बट इसको अलग करके आप दूसरे पॉट में लगा के तो अपने पास एक न्यू प्लांट तैयार कर सकते हैं। और इसको वेल ड्रेन सॉइल में लगाना चाहिए, क्योंकि पॉट में हम जो प्लांट लगाते हैं ज़रूरी है कि वो वेल ड्रेन सॉइल में ही लगाया जाए, ताकि प्लांट की ज़रूरत के मुताबिक उसमें पानी रुके, बाकी सारा पानी ड्रेन हो जाए। और लाइट एंड लोकेशन की बात जो है इसकी, ये लो लाइट में भी ग्रो हो जाता है, और पार्शियल लाइट तो इसको बहुत ही अच्छी लगती है, और फुल सन लाइट को ये बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसके लीव्स ब्राउन होना शुरू हो जाते हैं और प्लांट सरवाइव नहीं कर पाता। तो इंडोर भी इजीली ग्रो हो जाता है ये प्लांट, बहुत अच्छा लगता है मुझे तो। इसके लीव्स भी बहुत ही प्यारे लगते हैं, देखें यूं दायरे की सूरत में निकले हुए कितने खूबसूरत से लग रहे हैं, और पत्तियां कितनी अच्छी लग रही हैं, कितना खूबसूरत लुक दे रही हैं। एक एक पत्ती पे नज़र जाती है तो बहुत ही अच्छी लगती हैं, बहुत प्यारा लगता है मुझे ये प्लांट। और फर्टिलाइज़र वगैरह इसको मैं जो तमाम प्लांट्स को देती हूँ बस वही देती हूँ, इसको भी जो भी लिक्विड बनाया तमाम प्लांट्स को देती हूँ, तो इसको भी देती हूँ साथ। और 6 माह के बाद साल में 2 दफ़ा इसको मैं DAP डाल के 1 चम्मच तो इसको इसके हाल पे छोड़ देती हूँ। तो माशाल्लाह देखें ग्रोथ आपके सामने है, मेरे प्लांट की हेल्थ भी आपके सामने है। क्योंकि मैंने काफ़ी सर्च किया है इस प्लांट के मुतालिक, क्योंकि मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था कि ये जो फ्लावर्स आते हैं ये मैंने बहुत ज़्यादा देखा है, मुझे कहीं भी देखने को नहीं मिले नेट पे ना। तो जब सर्च किया तो पता चला कि एक पार्लर पाम प्लांट है, उसके लीव्स की शेप भी मुख्तलिफ होती है इससे, और ये जो फ्लावर्स निकलते हैं इसी तरह से निकलते हैं, बट ये स्टॉक उसके लंबे लंबे होते हैं, काफ़ी लंबे लंबे इस तरह से। जब ये निकलते हैं तो तब तो ऑरेंज ऑरेंज कलर के होते हैं, और भी प्यारे लग रहे होते हैं। जिस तरह से ये देखें ऑरेंज कलर आ रहा है इसमें, ये देखें कितना प्यारा लग रहा है, ये देखें। तो इस तरह से और पानी भी इसको बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता, बस जब भी गमले की मिट्टी सूखे तो आप इसको पानी दे दें, बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती इस प्लांट को, और बहुत ज़्यादा मिट्टी सूखनी भी नहीं चाहिए, तो प्लांट बहुत खुश रहता है। और मैंने जो कि ये वाला अपना प्लांट यूं नेट के नीचे रखा हुआ है, तो मैं डेली इस पर शावरिंग भी करती हूँ, और मिट्टी खुश्क होती नज़र आए तो इसको पानी दे देती हूँ। और पेस्ट वगैरह की बात करें तो कुछ खास पेस्ट वगैरह इस पर नज़र नहीं आए मुझे कभी भी, क्योंकि मैंने जो देखा है या जो मेरा तजर्बा है मैं वही बात शेयर करती हूँ, जितना नॉलेज मेरे पास होता है। और इस प्लांट पे अगर पेस्ट लगते भी है ना, तो ये जो नेट बनी हुई है, ये देखें, इस नेट के यूं लीव्स के इस वाली जगह पे नेट के अंदर लगती है, आते हैं पेस्ट, तो जिसको कवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर आप जो भी पेस्ट यानी कि पेस्टिसाइड करें या कोई भी होममेड स्प्रे अगर आप इस पे करते हैं तो किसी भी नीडल्स या सिरिंज वगैरह में डाल के तो इसके अंदर डालना पड़ता है। तो क्योंकि बीमारी इसके अंदर होती है, जो भी होती है, थोड़ा मुश्किल होता है इसको कवर करना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे तो मेरे इस प्लांट पे कुछ भी अभी तक नज़र नहीं आया, और मेरे प्लांट की ग्रोथ अच्छे से चल रही है।
यूं। और ये देखें, इसमें ये सेंसिवेरिया का प्लांट मेरे पास एक, मुझे लग रहा था कि ख़राब हो रहा है, तो ओवर वाटरिंग हो गई थी उसको, शायद गमलों में पड़ा हुआ था तो मैं ध्यान ना दे पाई, तो उसके पत्ते खुद ही गिरना शुरू हो गए। तो मैंने यूं नीचे से इसका जो डैमेज एरिया था उसको सीजर से काट काट के, तो मैंने यूं ही गमलों में लगा दिया था। एक ये, और एक आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें, ये लगाया हुआ है मैंने गमले में। तो इस तरह से ये मैंने ऐसे ही पत्ते को उठा के निकालना चाहा तो देखा तो माशाल्लाह ये देखिए कितनी सारी इसकी रूट्स बनी हुई थी, ये देखें। तो यूं बड़ा इजीली तरीके से मेरे पास एक और सेंसिवेरिया का प्लांट तैयार हो गया। और ये देखें, ये मेरे पास मग पड़ा था बेकार, इसमें मैंने यूं स्पाइडर प्लांट लगा दिया, जो कि देखिए अच्छे से चल रहा है। तो ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो का जो मेरा मेन मकसद था, बस अपने रैपिस पाम की फ्लावरिंग दिखाना ही था आपको। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आई होप कि आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगेगा और मेरे प्लांट के फ्लावर्स भी अच्छे लगेंगे। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।